अच्छा, इसके अलावा जो इंसानों पे ख़तरनाक किस्म के मसाइल बनते हैं, ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ होती है, उसके मुताबिक मैं आपको जिक्र करता चलूँ। सबसे पहले जो होता है वो इंसानों के गुर्दों के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है। इसके अलावा जो बड़ा खतरा होता है, बड़ा नुकसान होता है, वो ये होता है कि छोटी बच्चियों का जल्दी जवान हो जाना, सने बलूगत को पहुँच जाना, छाती का बढ़ जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्ताक अंसारी आप दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे अहम तरीन टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। मेरी वीडियो ख़ास तौर पर किसान भाइयों के लिए, किसान हजरात के लिए जो एक ऐसी गलती करते हैं जिसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। दूध मुल्क पाकिस्तान की हर घर की एक ख़ास ज़रूरत है, एक अहम ज़रूरत है, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस छोटी सी गलती की वजह से पाकिस्तान का हर घर इस खतरे से महफूज नहीं है। 15-20 साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक तहकीक की, तजर्बा किया कि जो गिद्धे हैं वो नापैद हो चुके हैं। वो क्यों नापैद हो चुके हैं? गिद्धे क्या है, जिसे हम आम जुबान में गिरजे भी कहते हैं। आसमान पे ऊंची उड़ान किया करती थी, कुछ अर्सा पहले हम देखा करते थे। उनके पैरों के नीचे सफ़ेद निशान, सफ़ेद रंग उनका पैरों के नीचे हुआ करता था। उनका जो काम था वो मुर्दा जानवरों का गोश्त खा जाया करते थे। जो हम मुर्दा जो जानवर थे उनके गोश्त ख़त्म कर देती थी, जिससे ताफुन नहीं फैलता था, बीमारी नहीं फैलती थी। आजकल के दौर में वो नापैद हो चुकी हैं, वो नज़र नहीं आती। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये पता किया कि उसकी नापैद होने की क्या वजह है। उसे उन्होंने मुख्तलिफ किस्म गिद्धों के तजर्बा किया, मुर्दा गिद्धों पर तजर्बा किया, तो उन्हें पता चला कि हर गिद्ध के अंदर एक खास किस्म के अज्जा पाए गए। वो खास किस्म के अज्जा थे, वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के थे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन क्या है, आज हम उसी पे बात करेंगे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन क्या है? असल जो कुदरती तरीका दूध हासिल करने का वो तो ये होता है कि भैंस के करीब बच्चे को लाया जाता है। भैंस अपने बच्चे के लिए थनों में दूध उतारती है और बच्चा दूध पीने के बाद वो जो फार्मर हजरात हैं वो बचा हुआ दूध को अपने घर में इस्तेमाल करते हैं या उसको मार्केट के अंदर सेल करके उससे पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर लालच के तौर पर फार्मर हजरात जो है वो पैसा कमाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन भैंस को, और जो बच्चे को उसका अल्टरनेट दूध या अल्टरनेट खुराक देते हैं, तो फार्मर हजरात जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो उस पर पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर करने के बाद दूध को थनों में लाता है। फार्मर हजरात उसको दूध होने के बाद मार्केट के अंदर सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। असल ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है वो अमेरिका की एक लिली नामी एक कंपनी ने ईजाद किया था, गाय के लिए ईजाद किया था, और वो भी गाय को बवजह मजबूरी गाय को लगाते हैं, और वो भी 15 से 20 दिन का वक्फा बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे फार्मर हजरात ने ये भैंसों को लगाना शुरू कर दिया है, भैंस का और गाय का जो टेम्परेचर उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। भैंस का टेम्परेचर गाय की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और जब हम इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन तो उससे भैंस का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और जब हम सुबह शाम लगाते हैं तो भैंस का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। बुखार की कैफियत में मुब्तला रहती है, उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, बीमारी की कैफियत में रहती है, बैठ जाती है, उसके जोड़ों का रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है। जिस जगह इंजेक्शन लगता है उसके करीब का रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है, और जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। भैंस जो है वो बैठ जाती है बीमारी की कैफियत में, और वो फिर बैठने के बाद मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का असर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद भैंस मर भी जाती है। और अगर आप देहात से ताल्लुक़ रखते हैं या अगर आपको देहात की ज़िंदगी का पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ की जो भैंस है वो एक फ़र्द की हैसियत रखती है, जिस तरह दूसरे घर के अफराद होते हैं, और वहाँ पे जो है भैंस एक कमौपूत की हैसियत रखती है, उनसे वो पैसा कमाते हैं। अच्छा, जो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाते हैं उसका एक बड़ा नुकसान ये है कि थनों में जो है वो सोजिश करना शुरू हो जाते हैं थन भैंस के, और थनों में पीप आनी शुरू हो जाती है, पस आनी शुरू हो जाती है, थन कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, थन ज़ाया भी हो जाते हैं। उसके अलावा जो दूध उसमें हम हासिल करते हैं उस दूध के में जो है ना पस पड़ना शुरू हो जाती है, पीप आना शुरू हो जाती है, और हम अक्सर जो है वो गवाले से ये शिकवा करते हैं कि यार आज जो है ना आपके दूध के में जायका चेंज है, तो वो कहकर हमें मुतमईन कर देता है कि हमने जानवरों का चारा तब्दील किया जिसकी वजह से दूध का जायका तब्दील हो गया है। लेकिन असल वजह उसकी वो नहीं होती। असल उसकी वजह ये होती है कि उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इसके अलावा भैंस के अंदर जो है ना वो हमल नहीं ठहरता भैंस का। अगर हमल ठहर जाए तो वो हमल को ज़ाया कर देती है, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हमल का अक्सर वो हमें शिकवा करते हैं फार्मर हजरात जो है ना कि हमारी भैंस जो है वो प्रेगनेंट नहीं हो रही, उसकी यही वजह हो सकती है। और ये भी कहा जाता है कि जो है भैंस ने हमारी ने बच्चा ज़ाया कर देती है तो उसका भी वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, हम उन्हें मना करके आते हैं, उसके बावजूद भी वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इंसानों पे ख़तरनाक किस्म के मसाइल बनते हैं, ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ होती है, उसके मुताबिक मैं आपको जिक्र करता चलूँ। सबसे पहले जो होता है वो इंसानों के गुर्दों के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है उसका रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है।
झिल्ली का रंग भी तब्दील होना शुरू हो जाता है, और चर्बी भी, गुर्दे के इर्द गिर्द की चर्बी खत्म होना शुरू हो जाती है, और गुर्दे का हमारा जो है वो गुर्दा वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आंखें भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी इसकी वजह से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाता है, सुस्ती का शिकार हो जाता है, बहुत सारे जो मसाइल बनते हैं। इसके अलावा जो बड़ा खतरा होता है, बड़ा नुकसान होता है, वो ये होता है कि छोटी बच्चियों का जल्दी जवान हो जाना, सने बलूगत को पहुंच जाना, छाती का बढ़ जाना, ये इसी इंजेक्शन की वजह होती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या ऐसे मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमने उस पर हमने गौर ज़रूर करना है कि क्या वो ऐसी इंजेक्शन की ही वजह तो नहीं है। ये इंजेक्शन आम रूटीन में हर घर में इस्तेमाल हो रहा है, तकरीबन हर घर में इस्तेमाल किया जा रहा है, आम दुकानों से मिल जाता है इसका। हालांकि इस पर बैन भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चोरी इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़वाइद भी हैं। इसका फ़ायदा ये भी है कि जब पार्चुरेशन का टाइम होता है, जब डिलीवरी का टाइम होता है, या हम जानवरों में डिस्ट्रोकिया कहते हैं, जब बच्चा देने का टाइम होता है तो उस वक्त ये इंजेक्शन लगाया जाता है। उससे जो है बच्चेदानी के फैलाव सुखलाव होता है, जिससे बच्चा आसानी बाहर आ जाता है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप जो है थोड़ा सा इस बात पे गौर किया करें, और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है उससे आप ज़रूर बचें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा, और मुझे अपनी राय भी ज़रूर दे दिया करें। और अगर आपको कोई टॉपिक आपके जहन में आता है तो वो मुझे बता दिया करें, ताकि मैं उसको भी डिस्कस कर सकूं। और अगर आपके पास कोई सवालात हों तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मुश्ताक अंसारी को। अल्लाह निगहबान।